हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यालमेट लर्नर्स। और आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री। जी हाँ, ट्रिग्नोमेट्री लेके आया हूँ मैं आप लोग के लिए। और आज मैं आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स फील्ड्स दूंगा। मैंने एक पोल भी कराया था अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री अधिकतर बच्चों ने बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री। आज मैं ये इंट्रोडक्शन लेक्चर रहेगा, तो फिर बीच में बेसिक्स रहेंगे और फील्ड रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखो आप लोग, ट्रिग्नोमेट्री जो आपका लिखा हुआ है ना, उसी में छुपा हुआ है इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री। अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूँ ना बीच से, अगर मैं यहाँ से एक स्प्लिट करके एक लाइन खींच देता हूँ, तो देखो ये क्या बन रहा है, ट्रिग्नो। और ये क्या बन रहा है, मेट्री। तो नाम में ही छुपा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नो से आपको क्या सूझ रहा होगा, ट्राइंगल। ट्रिग्नो से आपको क्या सूझेगा, ट्राइंगल। देखो ट्राइंगल। और मेट्री से क्या है, ज्योमेट्री। तो अगर आप इसको बोलना चाहो ना, तो ट्रायंगल की मेजरमेंट या फिर ट्रायंगल की ज्योमेट्री नापना, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। और सब ट्रायंगल कौन सा लोगे, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल जो आपके सिलेबस में वो राइट एंगल ट्रायंगल है। बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, साइन फॉर्मूले कोसाइन फॉर्मूले, वो तो हर ट्रायंगल में लग जाते हैं। लेकिन आप अगर 12th भी पढ़ोगे ना, तो 12th तक आपको राइट एंगल ट्रायंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री का पूरा खेल खेलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से। राइट एंगल ट्रायंगल की डेफिनेशन लिख लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, a triangle in which one angle is 90 degree is called right angle triangle. Is called right angle triangle. A triangle in which right angle is 90 degree is called as right angle triangle. एक ऐसा कोई आपके पास ट्रायंगल हो जिसमें एक भी एंगल अगर 90 डिग्री हो जाता है, एक भी एंगल अगर उसमें 90 डिग्री हो, तो उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। जिसमें एक एंगल भी अगर 90 डिग्री होता है, उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये था राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल की मैंने बेसिक डेफिनेशन बता दी आपको। अब स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब जो इसमें जो एक आपका जो ट्रायंगल होता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, उसको तो जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, उसमें जो सबसे बड़ी साइड होती है, सपोज कर लीजिए मैंने ये ABC जो ट्रायंगल लिया है, इसमें राइट एंगल तो ये है, जो सबसे बड़ी साइड होती है ना, उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। तो आपका AC क्या हो गया, AC आपका क्या हो गया, ये आपका हाइपोटेनस हो गया। हाइपोटेनस मतलब जो सबसे लंबी साइड होती है ना राइट एंगल ट्रायंगल की, जैसे इसमें आपको दिख रहा है ये साइड सबसे लंबी है, तो इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, और जो इनमें से ये दोनों साइड्स हैं ना, ये जो अदर साइड्स हैं, उनको नॉर्मली अपन नाम दे सकते हैं। इनको ना परपेंडिकुलर साइड्स बोलते हैं, इनको परपेंडिकुलर साइड। जब तक आप थीटा नहीं ला रहे हो ना, जब तक आप थीटा नहीं ला रहे हो इसमें, तो आप किसी को बेस या किसी को हाइट नहीं बोल सकते। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, देखो अभी तक मैंने कहीं पे थीटा मार्क किया ही नहीं है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ऐसा मैं आपको बोल नहीं सकता। लेकिन अगर पाइथागोरस थ्योरम अगर मेरे को यहाँ पे लगाना है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम की जो स्टेटमेंट होगी, पाइथागोरस थ्योरम की जो स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी, थ्योरम की जो स्टेटमेंट होगी वो होगी, in a right angle triangle, in a right angle triangle, in a right angle triangle, right angle triangle, the hypotenuse square, the hypotenuse square, the hypotenuse square or the square of the hypotenuse is equal to is equal to is equal to the sum of the squares of अदर टू साइड्स, अदर टू साइड्स। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है ना, जो आपकी सबसे लंबी साइड है, उसका जो स्क्वायर कर दो ना, उसका जो स्क्वायर कर दो, वो इक्वल होता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड। तो देखो आप, ये इनके बीच का लेंथ कितना है, AC है, तो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड, दैट विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। ये था पाइथागोरस थ्योरम, जिसको पाइथागोरस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। तो चलिए हम आ जाते हैं आपके डिस्कशन पे। ठीक है, अब देखिए, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री जब स्टार्ट होती है ना, तो सबसे ज़्यादा पता है दिक्कत कहाँ जाती है। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि एंगल कैसे मार्क करें, कौन सा बेस कौन सा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो सपोज़ कर लीजिए आपका ट्रायंगल है ABC।
ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ए ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज़ 90 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पे अगर थीटा मान लेता हूँ ना, अगर मैं यहाँ पे थीटा मान लेता हूँ, ये मेरा एंगल ये है, मैं इस एंगल के रेस्पेक्ट में सारा खेल देख रहा हूँ। अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूँ ना, अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूँ, ठीक है, तो जो इसके अपोजिट है ना, जो इसके सामने वाला साइड है, जो इसके अपोजिट साइड है, जिसके अपोजिट साइड है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर या फिर अपोजिट। या तो परपेंडिकुलर बोल दो या तो अपोजिट बोल दो। मैं तो परपेंडिकुलर ही बोलता हूँ क्योंकि देखो यहाँ से परपेंडिकुलर दिख रहा है। तो जो ये थीटा जहाँ पे आप ले रहे हो ना, जहाँ पे आपने थीटा मार्क किया है, उसके जो सामने वाला साइड है ना, उसके जो सामने, जैसे आपके घर के सामने जो रहता है, मान लो आपके घर के सामने आपकी गर्लफ्रेंड रहती है, तो आपकी गर्लफ्रेंड आपके अपोजिट रहती है, तो थीटा के अपोजिट जो रहता है ना साइड, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जो जिस जिस लाइन पे ये थीटा बैठा हुआ है ना, जिस लाइन पे थीटा बैठा हुआ है उसको बोलते हैं बेस। या फिर जहाँ पे आप ये बैठ के मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, वो आपके लिए बेस का काम कर रहा है। उसी तरीके से जो ये एंगल है ना थीटा, वो इस लाइन पे बैठा हुआ है, तो ये इसके लिए बेस बन गया। अगर मैं ये थीटा को अगर उठा के कुछ और कर दूँ, तो अगर मैं ये थीटा को, अगर ये मैं ट्रायंगल लेता हूँ, मैं ये ट्रायंगल अज्यूम करता हूँ, ये मेरा 90 डिग्री, अगर मैं यहाँ पे थीटा ले लूँ, तो अगर मैं यहाँ इस एंगल ए को थीटा मानता हूँ, तो देखो इसके अपोजिट क्या है, इसके अपोजिट क्या है? ये वाली साइड। तो ये क्या होगी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोल लो या तो अपोजिट बोल लो, परपेंडिकुलर या अपोजिट। इसको याद कैसे करोगे? मेरी गर्लफ्रेंड का घर अपोजिट है मेरे, मतलब कि इसका जो थीटा की जो गर्लफ्रेंड है ना, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और वो उसके अपोजिट है। तो थीटा के जो सामने वाला जो है ना साइड, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जो थीटा जिस लाइन पे बैठा हुआ है ना, वो उसको बोलते हैं बेस। देखो ये थीटा किस लाइन पे बैठा हुआ है? ये लाइन पे बैठा हुआ। ये थीटा किस लाइन पे बैठा हुआ है? ये लाइन पे बैठा। तो ये क्या हो गया? इसके लिए बेस हो गया। चलो मेरे ख्याल से बात क्लियर होगी। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब कुछ अजीब सा ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो गया आपस में, ये परपेंडिकुलर है ना आपस में। कुछ अजीब सा ट्रायंगल ले लेते हैं, ए बी सी। अब बताओ इसमें हाइपोटेनस कौन सा? ये अभी इसमें बता दो। यहाँ पे मैं थीटा ले लेता हूँ। अब इसमें मेरे को बता दो हाइपोटेनस कौन सा है, बेस कौन सा है, और हाइट कौन सी है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है। अब देखो एक बात बताऊँ आपको, जब दो लाइन आपस में जब परपेंडिकुलर होती है ना, तो वही वो कभी हाइपोटेनस नहीं बन सकती। जब दो लाइन आपस में जब परपेंडिकुलर हो जाए ना, तो वो कभी हाइपोटेनस नहीं बन सकता। तो देखो यहाँ पे देखो, जब ये दोनों लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये कभी हाइपोटेनस होंगी नहीं। तो ये हो गया तुम्हारा हाइपोटेनस। ए भी क्या है तुम्हारा? ए भी क्या है तुम्हारा? हाइपोटेनस। मतलब आपका क्या है? ए भी हाइपोटेनस। ए भी क्या है आपका? हाइपोटेनस, ठीक है। और देखिए आपका जो ये है ना, जो थीटा बैठा हुआ है, तो इसके जो सामने वाला साइड कौन सा है? देखो इसके, देखो आप इसके अपोजिट कौन सा साइड है? ये साइड है ना, इसके अपोजिट ये साइड। यहाँ से एक एरो ले लो अपोजिट में, तो ये आपका क्या हो गया? परपेंडिकुलर या फिर अपोजिट। परपेंडिकुलर या फिर अपोजिट। मैं तो परपेंडिकुलर ही बोलता हूँ। परपेंडिकुलर इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर दिखता है, वरना आप अपोजिट भी बोल सकते हो। ये क्या हो गया आपका? ये जो हो गया ना, ये आपका हो गया अपोजिट, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? अपोजिट। और जब ये जो एंगल किस लाइन पे बैठा है? अपोजिट। आपका क्या है? ए सी जो है, ये आपका अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट। या फिर इसको बोल सकते हो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखिए, और ये जो एंगल है वो किस बेस पे बैठा हुआ है? ये इसके लिए बेस है ना, ये लाइन इसके लिए बेस का काम करिए। देखो आप ये देखो, ये वाली लाइन इसके लिए बेस का काम करिए, तो ये इसका क्या हो गया? बेस। तो क्या हो गया? ए भी आपका क्या हो गया? बेस, ठीक है। मेरे ख्याल से अब तो आप कर लोगे सारे क्वेश्चन, इससे ज़्यादा आएगा नहीं। मेरे ख्याल से अब सारी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी, किसको बेस मानना है, किसको परपेंडिकुलर मानना है। चलो एक क्वेश्चन आप और ले लो। इसमें बताओ, इसमें बताओ, ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है, ए बी सी। तो इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे मान लेता हूँ मैं थीटा। तो देखिए ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर रहती है, ये कभी तो हाइपोटेनस बन नहीं सकती। ये दोनों लाइन आपस में कभी परपेंडिकुलर है, मतलब ये दोनों लाइन हाइपोटेनस बन नहीं सकती। तो ये हो गया आपका हाइपोटेनस। बी सी आपका क्या हो गया? हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस हो गया आपका। और इसके सामने वाला ये है, ये इसके अपोजिट क्या है? ये वाली लेंथ है ना, ए सी है। तो ए सी आपका क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ए सी आपका क्या हो गया? परपेंडिकुलर या फिर अपोजिट बोल लो। और ये थीटा किस लाइन पे बैठा हुआ है? ये थीटा किस लाइन पे बैठा हुआ है? इस लाइन पे। तो ये क्या हो गया आपका? बेस। ये क्या हो गया आपका? बेस, ठीक है। मेरे ख्याल से फाइनली मैं क्लियर हूँ। अब मैं आपका फॉर्मूले लिखाना चालू करता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी। अब मैंने यहाँ पे मान लिया थीटा एंगल, यहाँ पे मैंने मान लिया थीटा। तो थीटा के जो सामने वाला है उसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? अपोजिट। क्या बोलेंगे इसको? अपोजिट। थीटा के जो सामने वाले उसको क्या बोलेंगे? अपोजिट। या फिर परपेंडिकुलर बोलो, या फिर परपेंडिकुलर बोलो, ज़्यादा मज़ा आएगा, परपेंडिकुलर। और जो थीटा जिस एंगल पे बैठा हुआ है ना, उसको क्या बोलेंगे? बेस। थीटा जिस एंगल पे बैठा है उसको क्या बोलेंगे? बेस।
और ये क्या हो गया आपका हाइपोटेनस, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो आपका जो साइन थीटा होता है ना, जो आपका साइन थीटा का फॉर्मूला, अगर ये थीटा है तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, सॉरी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। पहले सुन लो, इसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा जिससे आपको ये चीज़ याद आ जाएगी। तो देखिए परपेंडिकुलर क्या है इस केस में, आपका ए बी। परपेंडिकुलर क्या है आपका ए बी है ना, परपेंडिकुलर ए बी आपका परपेंडिकुलर है। और जो आपका हाइपोटेन्यूस है वो क्या है, ए सी। ठीक है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। तो आपका बेस क्या है, बी सी, और आपका हाइपोटेनस क्या है, ए सी। ठीक है, और इसके साथ टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है आपका, टेन थीटा क्या होता है आपका, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब क्या हो गया, ए बी बाई बी सी, ये आपका हो गया। या फिर टेन थीटा को एक और आपको मालूम ही होगा, टेन थीटा क्या किसके इक्वल होता है, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा के इक्वल होता है टेन थीटा। अब साइन थीटा किसके इक्वल है, पी बाई एच के, और कॉस थीटा किसके इक्वल है, बी बाई एच के। तो देखो यहाँ से एच एच कैंसिल हो गया, एच एच कैंसिल हो गया, और ये क्या बन गया आपका, पी बाई बी। ठीक है, अब जो आपका वो होता है साइन का रेसिप्रोकल, कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है, वन बाई साइन थीटा। आपका कोसेक थीटा क्या होता है, वन बाई साइन थीटा। और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या है आपकी, साइन थीटा की वैल्यू क्या है इसका आपकी, वन अपॉन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यही होता है। अब देखो इसको ना बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, मैं इसको बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए अगर इसके नीचे कुछ नहीं लिखा, इसके नीचे वन बाई वन लिख लेता हूँ और एक फ्रैक्शन बना लेता हूँ, वन बाई वन लिख के इसके नीचे फ्रैक्शन बना लेता हूँ, कोई फ़र्क नहीं है। अब ये क्या है, पी बाई एच। तो देखो इसमें क्या होता है ना, जो आपका पास वाला है ना उस पास वाले से मल्टीप्लाई होता है, और जो दूर वाला होता है वो दूर वाले से मल्टीप्लाई होता है। पास वाला पास वाले से, दूर वाला दूर वाले से में। तो ये वन ऊपर है तो इसको ऊपर लिख देते हैं, और जो दूर वाला इसके साथ दो टर्म आया है वो क्या है, एच आया, तो वन इंटू एच। अब ये पास वाला पास वाले से, तो वन इंटू पी। तो ये देखो ये क्या हो गया आपका, वन इंटू पी। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। ये ट्रायंगल देखो यहाँ से हाइपोटेनस क्या है आपका, ए सी। ठीक है, आपका क्या है हाइपोटेनस क्या है आपका, ए सी। ये ट्रायंगल मैं यहाँ बना लेता हूँ, ए बी सी, ये थीटा। तो आपका हाइपोटेनस क्या है यहाँ से, ए सी बाई आपका परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है आपका ए बी। यहाँ से आपका जो सेक थीटा होता है ना, जो सेक थीटा होता है, सेक थीटा क्या होता है, वन बाई कॉस थीटा। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो सेम वही करना है, इसको वन बाई वन लिख लो और इसको बेस बाई हाइपोटेनस कर लो आप, और पास वाले को पास वाले से मल्टीप्लाई कर दो, दूर वाले को दूर वाले से। तो ये क्या बन गया, एच बाई बी, हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस बाई बेस। तो इसका हाइपोटेनस क्या है, ए सी। अब इसका बेस क्या है, बी सी। ठीक है, हाइपोटेनस बाई बेस, ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका अगला आता है ना, ये ट्रायंगल में फिर से मार्क कर लो यहाँ पे, ए बी सी, ये थीटा। ठीक है, तो आपका जो कॉड थीटा होता है ना, कॉड थीटा होता है वन बाई टेन थीटा, वन बाई टेन थीटा। जो कॉड थीटा होता है दैट इज़ वन बाई टेन थीटा। ठीक है, और टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ से फिर से वही करना है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो आपका बेस क्या है, बी सी, परपेंडिकुलर क्या है आपका, परपेंडिकुलर क्या है आपका, ए बी। ठीक है, तो ये था फाइनली आपका जो फॉर्मूलेस होते हैं उनको याद करने, उनको ये आपको याद करना पड़ेगा। इनको याद करने का तरीका क्या है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्या बोले सर, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये साइन हो गया आपका, ये कॉस हो गया, और ये टैन हो गया। अब इसका जब आप रेसिप्रोकल ले लोगे ना, इसका जब आप रेसिप्रोकल ले लोगे तो आपका, इसका जब आप रेसिप्रोकल ले लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, कोसेक आ जाएगा, साइन का उल्टा कोसेक। और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। तो देखो कैसे याद रखना है, साइन थीटा, साइन थीटा अगर कोई बोलता है तो क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, तो पाकिस्तान आ गया। अपन नीचे में क्या है, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। देखो परपेंडिकुलर वाइज, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, पाकिस्तान भूखा, हिंदुस्तान हरा। देखो टैन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। देखो बी, ये आ गई। ये छोटा सा एक ट्रिक था जिसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, छोटा सा एक ट्रिक है जिसको आप याद कर सकते हैं, छोटा सा एक ट्रिक है जिसको आप याद कर सकते हैं। क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा लिख दो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा लगा दो। यहाँ पे तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री खत्म, मेरे ख्याल से तो यहाँ पे खत्म। पता नहीं इससे बच्चों को डर क्यों लगता है ट्रिग्नोमेट्री से, जबकि सबसे ईजी और सबसे सिंपल टॉपिक यही है। चलो अब देखते हैं। तो देखिए
अब मैं क्या करूँगा, इसका मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। आपके जो आइडेंटिटीज़ होते हैं ना, उसको प्रूफ करेंगे अब। ये आपके बोर्ड्स में आ सकते हैं, तो आपको ध्यान से देखना है इसको। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, इसका प्रूफ। ठीक है, बहुत ही सिंपल सरल भाषा में कराऊंगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, आप देखते जाइए बस। सपोज़ कर लीजिए कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में वही जनरेट कर रहा हूँ, ए बी सी। ये थीटा, तो ये सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो ये थीटा, तो ये सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर या फिर अपोजिट। और ये सबसे लंबी साइड हाइपोटेनस। और ये क्या हो गया, ये थीटा के नीचे वाला एंगल क्या हो गया, बेस। ये थीटा के नीचे वाला एंगल क्या हो गया, बेस। ठीक है, तो देखिए हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो आपका आइडेंटिटीज प्रूफ करने जा रहे हैं हम। देखिए यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं साइन थीटा की वैल्यू लिख देता हूँ। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इस ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ए बी सी अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अब आपसे कोई बोलता है ना कि अब क्या होगा, तो अब आप बोल सकते हो कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, क्योंकि आपने थीटा मान लिया। अगर मान लो यहाँ पे आप थीटा मान रहे हो, अगर सामने वाला थीटा यहाँ पे माने तो तब भी क्या फ़र्क पड़ जाएगा, बहुत फ़र्क पड़ता है। पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे अपन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब जो आपकी वैल्यूज़ दी है ना, आपको सबको एक एक करके डिवाइड करते जाओ। ठीक है, सबको एक एक करके डिवाइड करते जाओ। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई ए सी स्क्वायर से मैंने दोनों साइड डिवाइड कर दिया। ठीक है, पेज में स्लाइस कर लो यहाँ से। ठीक है, यहाँ से स्लाइस कर लेता हूँ। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए सी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी बाई ए सी का होल स्क्वायर बना। ये क्या हो गया, ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। और ये क्या बन गया आपका, बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। तो देखो यहाँ से ए सी तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर। अब देखो ए बी बाई ए सी, इसको क्या लिख सकते हो, अब मानो अगर 2 का स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है इंडिविजुअल, तो इसको आप 2/3 का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हो ना। तो सिमिलरली इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई ए सी का होल स्क्वायर। सिमिलरली इसको आप क्या लिख सकते हैं, बी सी बाई ए सी का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी बाई ए सी का होल स्क्वायर। ठीक है, नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखो दे दूँगा। देखो यहाँ से जो आपकी साइन थीटा की वैल्यू आई है ना, वो ए बी बाई ए सी के बराबर है। जो साइन थीटा की वैल्यू आई है वो ए बी बाई ए सी के बराबर है। तो यहाँ से देखो ए बी बाई ए सी को किससे रिप्लेस कर सकते हैं अपन, साइन थीटा से। तो ये साइन थीटा का होल स्क्वायर बन गया। और जो बी सी बाई ए सी है ना, देखो यहाँ से जो बी सी बाई ए सी है, अब यहाँ से देखो बी सी बाई ए सी किसके बराबर है, कॉस थीटा के। देखो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे बी सी बाई ए सी का होल स्क्वायर है ना, यहाँ पे बी सी बाई ए सी किसके बराबर है, कॉस थीटा के बराबर है। तो यहाँ से कॉस थीटा का आप पुट कर सकते हो, तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो देखो कभी भी ना ट्रिग्नोमेट्री में कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा है ना, तो ये इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। दिस इज़ नॉट इक्वल टू कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये मिसकंसेप्शन होता है, मेरे को भी था अपने बचपन में, आपको भी हो सकता है, अगर किसी को नहीं है तो अच्छी बात है। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बनता है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर नहीं बन सकता। तो देखो ये 1 क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपकी पहली आइडेंटिटी प्रूफ होती है, 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपकी पहली आइडेंटिटी प्रूफ होती है यहाँ से। ठीक है, अब दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा आइडेंटिटी भी प्रूफ कर लेते हैं। ये पहली आइडेंटिटी। अब दूसरा फिर से ट्रायंगल ले लेते हैं, ए बी सी। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया आपका बेस, और ये क्या हो गया आपका हाइपोटेनस। ठीक है, यहाँ से मैं वैल्यू लिख देता हूँ। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, P/H। ठीक है, P/H। तो ये क्या हो गया, ए बी बाई ए सी। यहाँ से आपका साइन थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होता है कि बेस बाई हाइपोटेनस। देखो यहाँ पे लिख दो, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, PBP/HHB। तो यहाँ से क्या हो गया, PBP/HHB। देखो बेस बाई हाइपोटेनस, तो ये क्या हो गया आपका BC/AC। यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इन दोनों को डिवाइड कर दो, या फिर यहाँ से देख लो P/B मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, AC/BC। यहाँ से आपका कोसेक थीटा क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा। तो 1 बाई साइन थीटा करोगे तो क्या आपका वैल्यू क्या आएगा, AC/AB। मैंने पहले बता रखा है, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट में चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आपका सेक थीटा क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा।
1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा क्या हो गया, 1/cos थीटा, cos थीटा का रेसिप्रोकल ले लो तो ये AC/AB आ जाएगा। अब यहाँ से cot थीटा क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा, तो 1/tan थीटा मतलब क्या हो गया, BC/AB। ठीक है, इसको मान लो आप इक्वेशन 1। अब देखो इसमें ना अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल 1, फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। अप्लाइंग पाइथागोरस, यहाँ से इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं पेज को। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आपने अप्लाई किया इन ट्रायंगल AB से। ट्रायंगल ABC में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो क्या हो गया, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। ठीक है, अब पहले हमने किससे डिवाइड किया था, देखो पहले हमने डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई AC² किया था। अब क्या करेंगे अपन, AB² से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड। ठीक है, पहले हमने AC² से देखो डिवाइड किया था, तब ये आइडेंटिटी आई थी। अब क्या करेंगे हम, AB² से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय AB²। अब AB² से दोनों साइड डिवाइड कर दो, AB² से दोनों साइड डिवाइड कर दो तो क्या बनेगा आपका, AB² से मैंने दोनों साइड डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, AC²/AB² बना, इज इक्वल टू, ये क्या बन गया, AB²/AB²। ठीक है, और ये क्या बन गया, BC²/AB²। तो ये वैल्यू तो आपस में कट गई ना यार, 4/4 तो कट के 1 ही आता है ना, तो यही चीज़ है। तो देखो इसको क्या लिख सकते हो, AC/AB का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, AC/AB का होल स्क्वायर लिख सकते हो, दैट इज 1 प्लस BC/AB का होल स्क्वायर। ठीक है, BC प्लस AB का होल स्क्वायर। अब यार यहाँ से ढूंढो तो AC/AB कहाँ दिख रहा है आपको, AC/AB कहीं दिख रहा है, AC/AB देखो यहाँ से दिख रहा है, देखो यहाँ से दिख रहा है ना, AC/AB किसके इक्वल है, AC/AB किसके इक्वल है, सेक थीटा। तो सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस BC/AB ढूंढो, BC/AB ढूंढो, कहीं दिख रहा है, BC/AB, सॉरी AC/AB किसके इक्वल है, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, AC/AB किसके इक्वल है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा के। तो ये कोसेक थीटा का होल स्क्वायर बना, और ये 1 प्लस BC/AB ढूंढो, BC/AB देखो यहाँ से किसके इक्वल है, कॉट थीटा के इक्वल है, तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो देखो अब स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तुम्हारी दूसरी आइडेंटिटी आ गई, देखो यहाँ से AC/AB किसके इक्वल है, कोसेक थीटा के, मैंने रख दिया। ठीक है, उसका स्क्वायर था तो कोसेक स्क्वायर थीटा बन गया, उसका स्क्वायर था तो क्या बन गया, कोसेक स्क्वायर थीटा बन गया। ठीक है, उसका स्क्वायर था तो क्या बन गया, कोसेक स्क्वायर थीटा बन गया। ठीक है, अब देखो आपका जो BC/AB किसके इक्वल है, BC/AB किसके इक्वल, कॉट थीटा के, तो आपका दूसरा आइडेंटिटी बन गया, दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, फाइनली जो आपकी तीसरी आइडेंटिटी है ना, वो प्रूफ करते हैं हम यहाँ से। ठीक है, तो आपका मैं सेकंड आइडेंटिटी अब ले लेता हूँ, सेकंड आइडेंटिटी अब अपन प्रूफ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपन एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। ओके, अब यहाँ से देखिए, ये अगर ये मैं थीटा मानता हूँ तो इसके सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और नीचे वाला क्या हो गया, बेस, और ये क्या हो गया सामने वाला, हाइपोटेनस। ठीक है, तो देखो हाइपोटेनस हो गया। देखो यहाँ से मैं साइन थीटा की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, देखो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये साइन की वैल्यू होती है, साइन की वैल्यू क्या है यहाँ से P/H। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ से P/H। अच्छा, आपका P क्या है, P है AB। ठीक है, P क्या है AB, और आपका हाइपोटेनस H क्या है, हाइपोटेनस, H का मतलब हाइपोटेनस, तो ये क्या हो गया, AC हो गया आपका। अब यहाँ से मैं आप cos थीटा की वैल्यू लिखने जाऊँ तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, B/H, यहाँ से देख सकते हैं B/H। तो B के बेस क्या है आपका, BC/H क्या है आपका, AC, BC/AC। ठीक है, और जो आपका tan थीटा होगा, tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका, परपेंडिकुलर P/, देखो यहाँ से भी देख सकते हो P/B, तो यहाँ से परपेंडिकुलर क्या है आपका AB क्या है BC। ठीक है, AB क्या है BC। अब यहाँ से अगर मैं कोसेक थीटा लिखता हूँ तो कोसेक थीटा इस 1/sin थीटा, और इसको जब आप प्रूव करोगे तो आपका जो वैल्यू आएगी वो आएगी AC/AB। ठीक है, अब यहाँ से सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ कोसेक सेक थीटा, दैट इज़ 1/cos थीटा, तो यहाँ से 1/cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, AC/BC क्या मिलेगा, AC/BC। ठीक है, ये मैंने कैसे होता है ये मैं पहले करा चुका हूँ, इसलिए अभी शॉर्टकट चल रहा हूँ। और यहाँ से cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/tan थीटा।
तो आपको यहाँ से 1/tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी BC बाई AB। ठीक है, तो यहाँ से प्रूव करते हैं, ये साइड में चलने देते हैं खुपचे में। ठीक है, तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जो हमने पहली आइडेंटिटी प्रूव की थी, उसमें अपन ने किससे डिवाइड किया था, AC स्क्वायर से। तो अब किससे करेंगे, AC स्क्वायर के बाद क्या आ रहा है, AB स्क्वायर। सबसे लेते का आखिरी में डिवाइड करना है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई AB स्क्वायर। ठीक है, तो AB स्क्वायर से डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, AC बाई AB का होल स्क्वायर प्लस AB बाई AB का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस BC बाई AB का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ आए बात। अब देखो यहाँ से AC बाई AB क्या है, AC बाई AB ढूंढो, कहीं पे दिख रहा होगा तुमको। AC बाई AB किसके इक्वल है, AC बाई AB देखो कोसेक थीटा के इक्वल है, तो कोसेक थीटा। तो AC बाई AB किसके इक्वल है, यहाँ से देखो AB बाई AC किसके इक्वल है, कोसेक थीटा। तो यहाँ पे रख देते हैं, कोसेक थीटा। अब इसका स्क्वायर, अब देखो यहाँ से AB आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। अब यहाँ से BC बाई AB किसके इक्वल है, BC बाई AB किसके इक्वल है, कॉट थीटा के इक्वल है, तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से देखो क्या आइडेंटिटी बन रही है, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपकी सेकंड आइडेंटिटी प्रूव होती है। यहाँ से आपकी सेकंड आइडेंटिटी प्रूव होती है। और अगर मैं थर्ड आइडेंटिटी भी प्रूव कर देता हूँ, जो आपकी थर्ड आइडेंटिटी है उसको भी प्रूव कर दिया था। ठीक है, वही सेम ट्राइंगल लेते हैं हम, ट्राइंगल सेम ले लेते हैं। थर्ड आइडेंटिटी प्रूव कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ABC। ठीक है, थर्ड आइडेंटिटी यहाँ से प्रूव कर देते हैं अपन। तो ये मान लेता हूँ मैं थीटा, तो ये क्या हो गया मेरा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया मेरा बेस, और ये क्या हो गया मेरा हाइपोटेनस, तो देखो अब इसमें क्या करोगे, इसमें आप अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, यही होगा। अब आप AC स्क्वायर से डिवाइड कर चुके हो पहले, उसके बाद AB स्क्वायर से भी कर चुके हो डिवाइड पिछले आइडेंटिटी में। तो अगला आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई BC स्क्वायर। अब BC स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दो। ठीक है, तो AC बाई BC का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AB बाई BC का होल स्क्वायर प्लस BC बाई BC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो AC बाई BC किसके इक्वल है, देखते हैं अपन। देखो AC बाई BC किसी के इक्वल है, AC बाई BC देखो यहाँ से देखो सेक थीटा की इक्वल है। AC बाई BC किसके इक्वल है, सेक थीटा की इक्वल है। यहाँ से क्या हो गया, सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू AB बाई BC किसके इक्वल है, AB बाई BC किसके इक्वल है, AB बाई BC देखो कहीं से कहीं, AB बाई BC देखो, AB बाई BC किसके इक्वल है, tan थीटा की इक्वल है। AB बाई BC किसके इक्वल है, tan थीटा की इक्वल। तो यहाँ से tan थीटा लिख देते हैं, उसका स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये तो आपस में कैंसिल होकर 1 बनाएगा ना। तो देखो यहाँ से क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी 3 आइडेंटिटी होती है, जिसको मैंने प्रूव कर दिया। इसको समरी के तौर पे मैं पीछे मैं लिख देता हूँ कहीं पे, समरी के तौर पे मैं पीछे लिख देता हूँ कहीं पे, आपका यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ओह सॉरी, ये तो प्रूव करना था। समरी के तौर पे इसको पीछे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, समरी जो आपने को 3 आइडेंटिटी आगे अपने जीवन में याद रखनी है, वो ये है, आपको सोते वक्त जागते वक्त इन्हें याद रखना है, अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं। गर्लफ्रेंड को भी याद रखो यार, हमारी तो है नहीं, उम्मीद करता हूँ आप लोग की हो। देखो पहली आइडेंटिटी आपने जो सीखा क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। ये आपकी पहली आइडेंटिटी थी। दूसरी आइडेंटिटी क्या थी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तीसरी क्या थी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको याद कैसे रखो, देखो यहाँ पे सी है ना, तो यहाँ पे भी सी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो रटा ही जाएगा, 1 होता है। यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉट है ना, सी है, तो यहाँ पे भी सी मतलब सी, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो फाइनली चलिए गाइस, आज का वीडियो लेक्चर मैं एंड करता हूँ। ये ट्रिग्नोमेट्री पे मेरा पहला लेक्चर था। ठीक है, कल से कंटिन्यूएशन होगा, कल से मैं इसके क्वेश्चंस लेना चालू कर दूँगा। ठीक है,
तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग. आई होप यू एंजॉयड एंड व्हाट आई हैव taught you, and I will give the lecture notes in my WhatsApp group in PDF format. So don't worry of lectures. I will give the description of that group. ठीक है, नीचे मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन उस ग्रुप का. थैंक यू.